हेलो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप कोई भी बिजनेस करने का सोचते हैं तो दो बिजनेस आपके हमेशा ध्यान में आएंगे। पहला रिटेल फार्मेसी और दूसरा होलसेल फार्मेसी। ये बिजनेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो इसके लिए लगने वाली रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की तैयारी होनी चाहिए और साथ में आपको ये बिजनेस करने के लिए लगता है ड्रग लाइसेंस, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए और फिर आप ये दोनों में से कौन सा भी बिजनेस कर सकते हैं। वैसे तो ये बेसिक लेवल के बिजनेस है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिलता है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो आपको देखने काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए बहुत बार आप में एक कन्फ्यूजन होता है कि रिटेल फार्मेसी का बिजनेस करें या होलसेल फार्मेसी का बिजनेस करें। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है रिटेल फार्मेसी का और होलसेल फार्मेसी का, वो पूरी तरीके से दूर करने की हम इसमें कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने खुद की मेडिकल दुकान शुरू की है तो टेलीग्राम पे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी को समझने के लिए हम आज इस वीडियो में ये दोनों बिजनेस कंपेयर करेंगे, जिससे इस बिजनेसेस को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए पहले कंपेयर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। रिटेल फार्मेसी में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको एफडीए में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी ऑनलाइन, और इसके बाद ड्रग लाइसेंस इश्यू होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसमें आपको 120 स्क्वायर फीट का एरिया कंपलसरी है और आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना भी कंपलसरी है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह है। रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट सर्टिफिकेट जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको देता है, लास्ट ईयर ऑफ मार्कशीट, इसके बाद पीपीपी फार्मासिस्ट प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसके बाद शॉप का लेटेस्ट टैक्स रिसिट, इसके बाद शॉप का लेटेस्ट लाइट बिल, शॉप का एग्रीमेंट, अगर आपका शॉप रेंटेड है तो 5 साल का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तभी भी 5 साल का रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड आपके पास होनी चाहिए। फिर साइड मैप होना चाहिए और रेफ्रिजरेटर की परचेस की ओरिजिनल रिसिट होनी चाहिए, और ये फीस जो है गवर्नमेंट की, वो पे करने के बाद उसकी रिसिट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको ऑनलाइन फिलअप करने पड़ते हैं और इसके बाद 21 दिन के भीतर में आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। अगर फीस की बात करें तो रिटेल फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए 3500 ये गवर्नमेंट फीस है, तभी होलसेल फार्मेसी के लिए 4000 रुपए ये गवर्नमेंट की फीस है। दूसरा कंपैरिजन है इन्वेस्टमेंट। रिटेल फार्मेसी शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की तैयारी होनी चाहिए, तब आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तभी होलसेल फार्मेसी में आपके पास कम से कम 10 लाख और 1 करोड़ तक भी इन्वेस्टमेंट करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डिपेंड है आप कौन सी कंपनी ले रहे हैं और कौन से ब्रांड ले रहे हैं, और साथ में कौन सा होलसेल आप शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है लोकेशन। रिटेल फार्मेसी में लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिटेल फार्मेसी के लिए हॉस्पिटल के नज़दीक या हॉस्पिटल में अगर आपका शॉप होता है तो अच्छा लोकेशन माना जाता है, या फिर कुछ क्राउडेड एरिया में भी आपका शॉप होगा तभी भी वो लोकेशन अच्छा होगा। लेकिन होलसेल फार्मेसी में लोकेशन की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि होलसेल में आपको रिटेलर के पास जाके ऑर्डर जनरेट करनी होती है। नेक्स्ट कंपैरिजन है प्रॉफिट मार्जिन। रिटेल फार्मेसी में प्रॉफिट मार्जिन 20% है, वही होलसेल में 10% प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन आप अगर बल्क परचेस करते हैं या फिर कैश परचेस करके कैश डिस्काउंट से आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है
कॉम्पिटिटर। रिटेल फार्मेसी में मेन कॉम्पिटिटर है ऑनलाइन फार्मेसी। बहुत सारी कंपनीज अपनी खुद की वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन मेडिसिन सेल करती हैं जो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में कस्टमर को मिलती है। तभी होलसेल फार्मेसी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है P2B बिजनेस, जो आप उड़ान जैसा एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली मेडिसिन रिटेलर को सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट कंपैरिजन है टाइप ऑफ बिजनेसेस। रिटेल फार्मेसी में आप एक तो खुद का मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जैसे वेलनेस फॉरएवर, सस्ता सुंदर, संजीवनी, टास्कर हेल्थ केयर एटसेट्रा। और होलसेल फार्मेसी में एक तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या ट्रेड कटिंग में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एज अ ट्रेड कटर ही आपको ये बिजनेस शुरू करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। रिटेल फार्मेसी के बाद आप 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीपल स्टोर खोल सकते हैं। वही होलसेल फार्मेसी में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में आप एक तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं या PCD फार्मा का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अब ये था कंपैरिजन रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी के बीच में, जिससे आपको ये बिजनेस काफी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए, हर एक का बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है। इसके लिए अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से बिजनेस में अच्छे हैं। अगर आप रिटेल फार्मेसी का बिजनेस शुरू करते हैं और आपको काफी अच्छा लोकेशन मिलता है, तो आप एक जगह बैठकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपने कस्टमर से और डॉक्टर से अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। तभी होलसेल अगर आप शुरू करते हैं तो आपको खुद रिटेलर तक जाके रेगुलर ऑर्डर जनरेट करनी होती है, साथ में रोज मार्केट एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि रोज ढेर सारे मॉलिक्यूल मार्केट में आते हैं। तो इसकी वजह से आपके कस्टमर की नीड फुलफिल हो, इतना मार्केट रिसर्च आपका होना चाहिए। साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है और आप मल्टीटास्कर है, तो आप होलसेल बिजनेस शुरू करें या फिर आप रिटेल फार्मेसी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार के फार्मा रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।